नहीं बैठा, सर्जन नहीं बैठा। इस नथुपुर विधानसभा और घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता का आगे क्या होगा, ये बड़ा सोचने का विषय है। इसको हल्के मत लीजिए। आज एक रोशनी आप देख रहे हैं, ऐसी तमाम रोशनी चली गई। इस पूरे विधानसभा से कल्पनाथ राय के मरने के बाद कोई नेतृत्व नहीं पैदा हुआ। जो भी आया वो यहाँ के दूसरे जनपद के लोग यहाँ आए और जातिवाद और पार्टीवाद के धारा में बहे और जीत गए चुनाव। उसके बाद किसी का दर्शन नहीं हुआ आज तक। कोई बता रही इतनी जनता खड़ी है, किसी का दर्शन नहीं चुनाव के बाद हुआ, चाहे वो विधायक हो या चाहे सांसद हो। मुझे तो तरस आता है इस नथुपुर विधानसभा जो क्रांतिकारी धरती रही है शहीदों की, जो मधुन के थाना पे सबसे पहले क्रांति हुआ था, यहाँ ऐसे लोगों के साथ ऐसा छल कपट किया जा रहा है कि यहाँ नेतृत्व पैदा नहीं किया जा रहा है। 1 तारीख जो इस परिवार के लिए काफी गमगीन थी, उनकी वाइफ का डेथ हुआ और उस समय ये अस्पताल से अपनी पत्नी की बॉडी को लाने का प्रयास कर रहे थे, पैसे का अभाव था। सही बात है। उस समय की क्या सिचुएशन थी, कौन मदद किया थी? अब इनका ये सिचुएशन था कि मऊ जनपद की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था पर घोसी नवनिर्माण मंच का कड़ा रुख। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये मऊ जनपद के मधुबन तहसील के कटघरा शंकर से है, जहां पर एक परिवार की पत्नी ने दूध गर्म करते समय गैस लीकेज की वजह से पूरी तरह झुलस गई। वहीं उसको आनन फानन में स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने उसको स्थिति देखते हुए आगे के लिए रेफर कर दिया। वहीं स्थिति इस कदर पहुंची जहां पे उसको बनारस के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। वहां ये कंडीशन था कि मरीज की बिगड़ती दशा को देखते हुए मरीज लास्ट में दम तोड़ दिया। दम तोड़ने के बाद अस्पताल की यह दयनीय व्यवस्था निकली कि 100 देने से इनकार कर रहे थे। बोल रहे थे कि इनका जो बिल बकाया है उसको जमा करें। वहीं इस मामले को जब घोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक बद्रीनाथ के संज्ञान में गया तो बद्रीनाथ ने कड़े रुख अपनाते हुए पीड़ित परिवार का मदद करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिया और 100 इनको दिलवाने का काम किए। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये कटघरा शंकर से है। वहीं घोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक बद्रीनाथ बोले, अब इलाज चाहिए, रेफर नहीं। परेशानी है, हर जान की जवाबदेही तय होगी। अगर अस्पताल नहीं बदले तो आपकी मदद नहीं हो पाई। नेताओं को करेगी औरत रेफर। आपकी बची कि नहीं बची? नहीं बची। कहाँ इलाज चल रहा था? बनारस चल रहा था। आपकी कोई मदद नहीं किया? इतने सांसद हुए, विधायक हुए, जनप्रतिनिधि हुए, किसी से आप गुहार लगाए मदद की? किसी से स्थानीय गाँव में प्रधान से किसी से नहीं, कहीं नहीं लगाए। हॉस्पिटल वाला पैसे के अभाव में आपकी पत्नी का 100 नहीं दे रहा था? नहीं। अच्छा, तो क्या किया आप? हम बद्री भैया जो नेता हैं। अच्छा, घोसी नवनिर्माण कौन है बद्रीनाथ? घोसी नवनिर्माण के मतलब कि संस्थापक उनसे बात हुई हमारी, उन्होंने बात किया तो 12 घंटे के बाद हमको बॉडी दी है वो लोग। फिर ले जाकर हम लोग पोस्टमार्टम कराए, उसके बाद बॉडी मिला, हमको ले जाकर हम संस्कार किए। ये जो घोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक बद्रीनाथ हुआ बता रहे हैं, न सांसद हैं, न विधायक हैं, न किसी पद पे हैं, उसके बाद भी आपकी इतनी मदद की है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हमारे लिए वही सब कुछ है ना। क्या जो करेगा उसी को मानेंगे ना। यानी उनके एक फोन पर आपकी पत्नी का इलेक्शन में तो अस्पताल सभी से लोग मिल आते गया। हैं सर, आते हैं, जीतते हैं, चले जाते हैं। वर्तमान जो सरकार है तमाम दावे चला रही है। 5 लाख का बीमा दिया आयुष्मान कार्ड में इलाज के लिए, वो नहीं था क्या आपके पास? जिससे इलाज नहीं करा पाया? नहीं सर, हमारे पास नहीं सर। आप कहीं गुहार भी नहीं लगाए? नहीं सर। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे समाज के प्रति? आप अपनी हमारे पीड़ा को लेकर क्या कहेंगे? यही कहेंगे सर कि हमारे साथ जो हुआ दूसरे के साथ ना हो। कहीं ना कहीं चूक लग रही कि नहीं सरकार को? आपको लग रही है, लग रही है ना? पीड़ित कम से कम कहीं ना कहीं आर्थिक दबाव में जो है झेल रहे हैं, मृत्यु हो रही है उनकी। इसको क्या कहेंगे आप? किस रूप में देख रहे हैं? सर हमारे यहाँ ना तो ऐसा हॉस्पिटल है, ना ही तो कुछ है यहाँ पे। अब हमको यहाँ से बनारस जाना पड़े तो 4 घंटे या 5 घंटा लगता है। अब ऐसा सीरियस मैटर है तो रास्ते में खत्म हो जाएगा ना सर। तो यहाँ पे भी ऐसी सुविधा किया जाए मधुबन क्षेत्र में, तो ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए कि जो हमारे साथ हुआ है दूसरे के साथ ना हो। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को क्या कहेंगे? जिस तरह जिस हालत से आप गुजरे, यहाँ के क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग जो चुनाव जीते हैं, उनको क्या कहना सर चाहिए? वही तो बात है ना, आते हैं चुनाव में, गुहार करते हैं, वोट पाते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते हैं यहाँ पे कोई। जो व्यक्ति इतना दूर रहकर, दिल्ली रहकर और इस तरह से अगर मदद एक फोन पे आपकी मदद कर रहा है, तो हमारे लिए तो वही है ना सब कुछ। उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भैया का,
हमारे लिए खड़ा हुए। आप क्या गुहार कर रहे हैं सरकार से? हाँ, मदद के लिए मतलब कि हाँ, हमारे ऊपर तो हम तो सब कुछ अपना बेच चुके हैं, हमारे पास तो कुछ बचा भी नहीं है। मदद चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं ऐसी दशा में? चाहते हैं ना भैया। चाहते हैं ना, तो सरकार से क्या मांग करते हैं बताइए? हम तो जो कर्ज में डूबे हैं, हमारे 2 बच्चे हैं। सारा पैसा इलाज में लग गया? लग गया। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। अच्छा, कितने बड़े बड़े हैं? छोटे। एक 3.5 साल की बच्ची है, एक 1.5 साल का बच्चा है। अच्छा, तो क्या मांग करेंगे सरकार से, बताएं आप? सरकार से हम यही मांग करेंगे कि हमारा जो हमारे ऊपर कर्जा है उसको किसी तरह से भरा जाए, हम अपने बाल बच्चे के साथ जिए। भरण पोषण हो सके जीवन का। हाँ। धन्यवाद। नहीं बैठा, सर्जन नहीं बैठा। इस नथुपुर विधानसभा और घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता का आगे क्या होगा, ये बड़ा सोचने का विषय है। इसको हल्के मत लीजिए। आज एक रोशनी आप देख रहे हैं, ऐसी तमाम रोशनी चली गई इस पूरे विधानसभा से। कल्पनाथ राय के मरने के बाद कोई नेतृत्व नहीं पैदा हुआ। जो भी आया वो यहाँ के दूसरे जनपद के लोग यहाँ आए और जातिवाद और पार्टीवाद के धारा में बहे और जीत गए चुनाव। उसके बाद किसी का दर्शन नहीं हुआ आज तक। कोई बता दे, इतनी जनता खड़ी है, किसी का दर्शन नहीं चुनाव के बाद हुआ, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो। मुझे तो तरस आता है इस नथुपुर विधानसभा जो क्रांतिकारी धरती रही है शहीदों की, जो मधुबन के थाना पे सबसे पहले क्रांति हुआ था, यहाँ ऐसे लोगों के साथ ऐसा छल कपट किया जा रहा है कि यहाँ नेतृत्व पैदा नहीं किया जा रहा है। 1 तारीख हाँ, जो इस परिवार के लिए काफी गमगीन थी, उनकी वाइफ का डेथ हुआ और उस समय ये अस्पताल से अपनी पत्नी की बॉडी को लाने का प्रयास कर रहे थे। पैसे का अभाव था। सही बात है। उस समय की क्या सिचुएशन थी, कौन मदद किया इनकी? अब इनका ये सिचुएशन था कि यहाँ से ऐसी हॉस्पिटल की व्यवस्था है मऊ जनपद की और इस क्षेत्र की कि यहाँ कोई भी हॉस्पिटल किसी भी मरीज को, साधारण मरीज को भी आधा घंटा रोकने में सक्षम नहीं है। ये व्यवस्था है यहाँ की, साफ साफ मैं बता रहा हूँ। और यहाँ के नेतृत्व को भी मैं चैलेंज दे रहा हूँ, अगर ऐसे करेंगे, ऐसे मानवता का हनन करेंगे, इंसानियत का, तो फिर जनता आपको परिणाम देने के लिए तैयार है भाई। मैं साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ, चाहे वो यहाँ के विधायक हो चाहे सांसद हो, अगर जो यहाँ के निरीह जनता और गरीब जनता के साथ ऐसा अन्याय किया गया तो आप अगला परिणाम भोगने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसे ऐसे गरीबों की रोशनी चली गई, एक औरत रोशनी नहीं गई। यहाँ के तमाम ऐसे लोग चले जाते हैं जो कि गर्भावस्था में, प्रसव की अवस्था में, प्रेगनेंसी की अवस्था में यहाँ कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। उनको मऊ जाना पड़ता है, 40 किलोमीटर दूर, रास्ते में दम तोड़ देते हैं। ऐसी व्यवस्था को लानत है और यहाँ के नेतृत्व को लानत है कि ऐसे लोग जीत के चले जा रहे हैं। हम लोग तो इसी का विरोध कर रहे हैं कि जब तक यहाँ का क्षेत्रीय नेतृत्व नहीं पैदा होगा, यहाँ कोई बद्रीनाथ नहीं पैदा होगा, यहाँ कोई कल्पनाथ राय नहीं पैदा होगा, तो ये धरती अनाथ होती चली जा रही है। आज इनकी मदद बद्रीनाथ ने दिल्ली अपने मीडिया के प्रभाव से किया था। इनको डेड लाश नहीं मिल रही थी, जो डेड बॉडी थी इनको 56 या 60 हजार रुपया इनका बाकी था कुलवंती हॉस्पिटल में बनारस में। 15 दिन इलाज के बाद ये सारे कुछ बेच दिए, गहना, अपना खेत बाड़ी जो भी था बेचारे के सब बेच दिए। वहां से लाश नहीं मिली, बद्रीनाथ ने अपने प्रभाव से फोन करके दूसरे दिन लाश दिलवाए, तब इन्होंने दाह संस्कार किया। ये स्थिति है इनको। हमको लग रहा है कि इनके पास कोई जनप्रतिनिधि आया ही नहीं होगा। और बद्रीनाथ ने इसे भी कहा कि 12 बजे रात को भी फोन करना, मैं फोन चालू रखूंगा और वो नहीं देते हैं तो फिर मैं हॉस्पिटल पाऊंगा। अब जरा सोचिए, जहाँ